कंतारा तो देखी होगी आप सबने, और उसमें वो देवता भी देखा होगा जो उस मूवी के मेन कैरेक्टर में जाता है। वो एक ऐसा फिनोमेना है जो आज की मॉडर्न साइंस भी सिर्फ समझ ही रही है, बट शायद से कभी जान ना पाए कि ये होता क्यों है और क्या होता है इसमें। आज हम बात करेंगे ग्राम देवता की, जो एक शहर को बचाते हैं, एक शहर के देवता होते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कौन है ग्राम देवता? पहले के ज़माने में जब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, ना आज का पता था ना कल का, तब हमारे पूर्वजों ने अपने से बड़ी शक्तियों को याद किया और उन्हें ग्राम देवता कहा, जिसे उस गांव के लोग पूछते थे और उनसे प्रोटेक्शन मांगते थे, और बदले में वो देवता उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, समृद्ध बनने में मदद करते थे। तो बेसिकली ग्राम देवता गार्जियंस थे जो एक गांव को प्रोटेक्ट करते थे और उन्हें कैलामिटीज से बचाते थे। उत्तराखंड में भी एक ऐसा फिनोमेना देखने मिलता है जहाँ पे अलग अलग ग्राम के देवता आमने सामने आते हैं। तो देव दिवाली के दिन होता यह है, ग्राम देवता अपने अपने कपाटों को छोड़कर बाहर आते हैं पालकी में और दूसरे देवताओं से मिलते हैं, और उस टाइम उनकी पालकियाँ छलांग मार रही होती हैं, मानो आसमान छूने को तैयार हो, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं वो पालकियाँ। और उस टाइम पर कहा जाता है कि वो पालकियों को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो पालकियाँ लोगों को गाइड कर रही होती है। अब जब ग्राम देवता की बात निकली है और अयप्पा की बात ना हो, तो ग्राम देवता की कहानियाँ अधूरी हैं। तो चलिए साउथ इंडिया के एक ऐसे ग्राम देवता की कहानी जानते हैं जो शायद समय की शुरुआत से ही वहाँ के लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी की शुरुआत शायद से समय की शुरुआत से होती है, जब भगवान इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने एक माला गिफ्ट करी थी, एक फूलों की माला। तो इंद्र अपने अभिमान में वो माला अपने हाथी को दे देता है। हाथी भी इतना स्वाभिमानी कि माला लेके करके फेंक देता है और अपने पैर के नीचे कुचल देता है मस्त। तब ऋषि दुर्वासा ये देखकर इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो भगवान इंद्र को श्राप दे देते हैं, तुम्हें अपनी समृद्धि पर इतना घमंड है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी समृद्धि खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु उनके बचाव में आते हैं और उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव देते हैं। तब इंद्र असुरों की मदद से समुद्र मंथन शुरू करता है और बहुत सारी निधियां निकलती हैं उसमें से, जो इंद्र अपने लिए रख लेता है, जिससे धीरे धीरे स्वर्ग में वापस समृद्धि आ पाए। पर समुद्र मंथन के अंत में निकलता है अमृत, जिसकी लालसा असुरों को भी होती है। तो अमृत देखते ही असुरों में और देवताओं में एक युद्ध छिड़ जाता है, एक ऐसा युद्ध जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं धरती पर आना पड़ता है और मोहिनी रूप लेना पड़ता है। मोहिनी रूप एक ऐसा रूप था जिसे देखकर असुर मोहित हो जाते हैं उनके पीछे और अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, मतलब लड़ना ही छोड़ देते हैं वो। तब इसे एक मौका पाकर भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला देते हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था तब सिर्फ असुर ही मोहित नहीं हुए थे, देवों के देव महादेव भी मोहित हुए थे। और इन दोनों का एक बेटा भी हुआ था जिसे पंपी नदी पर छोड़ देते हैं वो। तभी वहां से एक राजा गुजर रहा होता है जिसका नाम था राजशेखरा। वो अपनी बीवी के साथ गुजर रहा होता है और वहां पे उस बच्चे को पड़ा हुआ देखता है। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी और ये बहुत साल से कोशिश कर रहे थे संतान के लिए, पर हो नहीं पा रही थी। तो इसे भगवान का प्रसाद समझकर वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और इसका नाम मणिकंदन रखते हैं। मणिकंदन बचपन से ही एक बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड चाइल्ड था। इसके गुरु ने इसको पहले ही बता देते कि तुम दिव्य बनोगे। पर कहते हैं ना कि नियति अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है, वैसे ही इसकी ग्रेटनेस इसको ढूंढते हुए इसके पास ही आ गई। एक बार क्या था, इसकी जो माता थी वो इनसे नाराज होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो चाहती है उसका खुद का बेटा हो, ना कि मणिकंदन उसका बेटा बन के रहे। तो इसलिए वो उसे शेरनी का दूध लाने कहती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसको बीमारी है बहुत ज़्यादा। तो मणिकंदन जंगल में जाता है शेरनी का दूध लेने के लिए, बट ये वही जंगल था जिसमें महिषी रहती थी, एक ऐसी राक्षसी जिसे ब्रह्मदेव का वरदान था कि उसे सिर्फ भगवान विष्णु और शिव की संतान ही मार सकती है। और मणिकंदन बड़ी ही आसानी से उसका वध कर देता है और ये सिद्ध कर देता है कि वो ही भगवान विष्णु और शिव की संतान है। धीरे धीरे उम्र के साथ उसे अपनी दिव्यता का एहसास होना शुरू हो जाता है। वो अपना भगवान विष्णु और शिव से एकम होने का दावा करना शुरू कर देता है और उसके एक्शंस में भी ये दिखना शुरू हो जाता है। जब उसका अंत समय आता है तो वो आकाश में तीर मारता है और कहता है जहाँ ये तीर गिरेगा वो वहीं समाधि लेंगे, और वो वहीं समाधि लेते भी हैं। तब भगवान परशुराम आकर वहाँ पे उनका पुतला बनाते हैं। उस दिन से इनका नाम अयप्पा हो गया। अयप्पा का मतलब गार्जियन या फादर था। ये एक पिता की तरह ही केरला में लोगों की
मदद करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं और कई बार उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे अयप्पा ग्राम देव हैं केरला के, वैसे ही हर जगह के अपने ग्राम देवता हैं। जैसे दिल्ली के ग्राम देवता हैं कालका माता, मुंबई की है मुंबा माता, वैसे ही भारत में हर शहर, हर गांव, हर कस्बे के अपने अपने देवता हैं जो शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और जैसे कंतारा में ग्राम देवता उस गांव को बचाते हैं, वैसे ही हर शहर के ग्राम देवता भी उन्हें बचाते हैं, उस शहर को बचाते हैं, उस शहर को समृद्ध होने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस बार की ग्राम देवता के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।